जो कि है आपका पोटैटो पैराडॉक्स। क्या है ये पोटैटो पैराडॉक्स? आज ये आलू को तो जरूर डालेंगे, लेकिन एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को निकालने वाले हैं। और उन आलू को अगर देखा जाए तो 99% उसमें वाटर कंटेंट था और 1% ड्राई कंटेंट। बूम! हेलो हाय जय श्री राम शश्याकाल आदाब केम छो के शकाय केडा हाल है के मोनाछो। स्वागत है मेरे रॉक स्टार्स इंडिया के सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। क्या हाल चाल है रॉक स्टार, मेरी अनस्टॉपेबल आर्मी, मेरे चैंपियंस, कैसे हो आप सभी? आ चुका हूं एक और धमाकेदार से सेशन के साथ, जहां पे बच्चों बात करने वाले एक ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में जो कि है आपका पोटैटो पैराडॉक्स। क्या है ये पोटैटो पैराडॉक्स? सर आज ये आलू से ऐसा तो नहीं कि आलू डालो सोना निकालो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आज ये आलू को तो जरूर डालेंगे, लेकिन एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को निकालने वाले हैं। क्या है ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट? और सर यहां पे क्या जो आप बात कर रहे हो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की, क्या हम यहां पे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे? तो आज का ये सेशन आपको एक बहुत बड़ा सबक देकर जाएगा, आपके नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिविटी को लाने के लिए। कहीं ना कहीं एक खतरनाक से कॉन्सेप्ट के साथ वापस आया हूं, तो आज ये आपके दिमाग को पूरा हिलाकर रख देगा। क्या करने वाले दोस्त? तो आज इस पोटैटो पैराडॉक्स को पहले समझेंगे और इससे क्या हमें सबक मिलती है इसको समझने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो चलो यार एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। क्या है ये कहानी? एक बार हुआ क्या कि किसान था, अपने खेत से उन्होंने क्या किया, आलू खोद कर निकाला। अब यार मान लो कि उसने 100 केजी आलू निकाला। सर ऐसा होता है कि जब आलू खोद कर निकाला जाता है जमीन से तो थोड़ा गीला होता है। किसान को भी डर था कि कहीं ये आलू सड़ने ना लगे, तो उसने क्या किया, सोचा कि चलो यार इस आलू को ना थोड़ा सा धूप में सुखा देते हैं। अब एक थोड़ा सा वर्चुअल सिनेरियो लेकर चलते हैं। मान लो उसने 100 केजी आलू वहां से जमीन से खोद कर निकाला और उन आलू को अगर देखा जाए तो 99% उसमें वाटर कंटेंट था और 1% ड्राई कंटेंट। यार आप सोचो कि अगर मान लो आलू को कंप्लीटली सुखा दो तो कहीं ना कहीं वो ड्राई कंटेंट बनेगा, तो उसमें 1% ड्राई कंटेंट एंड 99% वाटर कंटेंट। अब किसान को ऐसा लगा कि यार अगर आलू को बहुत ज्यादा सुखा दूंगा तो वेट कम हो जाएगा। किसान थोड़ा चालाक था। अब उसने क्या किया, आलू को धूप में तो सुखाया, बट दिमाग में उसके चल रहा था कि मैं आलू को उतना ही सुखाऊंगा जब तक उसमें 98% वाटर कंटेंट रह जाए। अब आप खुद दिमाग लगाओ, समझो, सोचो और बताओ कि सूखने के बाद उस पूरे 100 केजी पोटैटो का वेट कितना बचा होगा। तो सर अगर हम इंट्यूशंस की बात करें, थोड़ा सोचे, तो लगता है कि 99% वाटर से 98% वाटर हुआ है, तो 1% का ही तो फर्क है। तो ऐसे ही अगर मान लो कि अगर हम आलू का वेट देखें तो 100 केजी से बहुत ज्यादा हुआ होगा तो 99 केजी या 98 केजी। बट सब कुछ आपके सिर्फ सोचने पे डिपेंड नहीं करता है मेरी जान। यहां पे मैथमेटिकली अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूं तो चलो यार इसमें थोड़ा जंप करते, समझते हैं कि कॉन्सेप्ट में पूरा मामला है क्या। जैसा मैंने बोला कि यहां पे उस किसान के पास टोटल जो मास था भैया वो 100 केजी का था। टोटल मास ऑफ पोटैटो की बात कर लूं तो ये हमारे पास था भैया 100 केजी। चलिए ये कहानी तो हमें समझ में आ गई कि सर 100 केजी पोटैटो को क्या करेगा, ड्राई करने के लिए छोड़ेगा ताकि उसमें से जो थोड़ा सा वाटर कंटेंट है वो हट जाए ताकि आलू सड़े नहीं। अब मान लो कि सूखने के बाद जो नया वेट रह गया होगा वो x केजी रह गया होगा। अरे वाला x नहीं, बुरा लग रहा है क्या? कोई बात नहीं, दिल पे तसल्ली रख के सुन लीजिए। लेट्स न्यू मास इज x केजी। लेट्स न्यू मास आफ्टर ड्राइंग, सुखाने के बाद कितना हुआ होगा बेटा, वो मान लेते कि वो x केजी रह गया होगा। अब थोड़ा सोचते कि सर एक बात बताओ कि पानी में अगर मान लो कि उसमें से वाटर कंटेंट सूखेगा भी तो सिर्फ वाटर कंटेंट ही उसमें से जाएगा। ड्राई मास जितना पहले था उतना बाद में भी रह जाएगा, क्योंकि ड्राई मास सूखता नहीं है। आलू को अगर सुखाओगे तो उसमें का वाटर कंटेंट वेपराइज होके या जो भी आप समझ लो वो हटेगा, ड्राई मास तो उतना ही रहेगा। तो इस x केजी को मैं दो टुकड़े में समझता हूं कि मान लो कि यहां पे ड्राई मास d केजी था और शुरुआत में भी अगर मैं समझूं तो भैया कुछ ऐसा होगा कि ड्राई मास d जो होगा वो 1 केजी होगा। जैसा मैंने बोला 1% 100 केजी का दैट वुड बी 1 केजी। और यहां पे मैं बोलूं कि वाटर कंटेंट कितना रहा होगा, वाटर कंटेंट सर दैट वाज 99%, यानी 99 केजी वाटर कंटेंट रहा होगा। ठीक है सर, यहां तक की कहानी हमें समझ में आ गई है। अब जैसा आपने बोला कि अगर वो पोटैटो को ड्राई करने जाएगा तो क्या होगा दोस्त, सर उसमें का वाटर कंटेंट हट जाएगा वेपराइज होके या जो भी हो सकता है प्रोसेस।
चलिए, तो भैया यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा कि मान लो कि सूखने के बाद टोटल x kg मास बचा, तो ड्राई कंटेंट तो अभी भी d के बराबर रहेगा, लेकिन वाटर कंटेंट को मैं w मान लेता हूं, और ये w हो कितना जाएगा, 98% ऑफ दिस टोटल मास। सूखने के बाद 98% उसका पानी है, तो भैया 98% किसका, जो सूखने के बाद हमारा वेट आ रहा है। अब यार क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो नया मास है या नया वेट है, इसमें ड्राई कंटेंट डी तो रहेगा ही, लेकिन मैं वाटर कंटेंट डब्ल्यू की जगह 98% ऑफ ये जो नया मास है उसका 98% वाटर अभी भी बच रहा है, तो कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं। करेक्ट। अब थोड़ा सॉल्व करते, x इक्वल टू डी प्लस, इसको अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, दिस वुड बी 0.98 ऑफ x। अब भैया आपको सब्ट्रैक्शन प्रोसेस पता होगा, मैं इसको ट्रांसलेट करके इधर ले आता हूं, दिस वुड बी x माइनस 0.98 x इक्वल टू डी। ये कहानी अभी तक आ रही है। अब यहां पे देखो यार, 1x में से 0.9x को हटाओगे, दिस वुड बी इक्वल टू 0.02 x इक्वल टू डी। अगर मैं x को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, जो कि बहुत मुश्किल है आपके केस में, और मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, तो अगर मैं x की वैल्यू को कैलकुलेट करूं, दिस वुड बी d डिवाइडेड बाई 0.02, और आपको पता है कि d की वैल्यू थी कितनी सर, वो तो 1 kg था ओरिजिनली, क्योंकि ड्राई मास तो यहां पे चेंज होगा नहीं, 1/0.02, और इसकी वैल्यू आ जाती है बेटा 50 kg। अब थोड़ा सोचो यहां पे दिमाग लगाओ कि सिर्फ 50 kg में अभी भी जो ड्राई मास होगा वो 1 kg तो गारंटीड होगा, यानी वाटर कितना बचा, दैट वुड बी ओनली 49 kg। सरप्राइजिंग है नहीं? मैथमेटिकली क्या कुछ हमने यहां पे सर सरप्राइजिंग फैक्टर देखा, थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग की, तब जाकर ये कहानी क्लियर हुई है। अब खुद दिमाग लगाओ, बताओ भैया वाटर कंटेंट क्या यहां पे हाफ तक रिड्यूस हो गया? सर हाँ, ये होता है आपका पैराडॉक्स, जो आपको कहीं ना कहीं रेजिस्ट करता है, सोचने पे मजबूर कर देता है, जो एक्चुअल में आपके माइंडसेट में कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस लेकर बना हुआ था। सर इससे हमें क्या? तो भैया यहां पे मैं आपको इस पूरी कहानी से सिखाने वाला हूं कि सर ये हमारे रियल लाइफ में हमारी एफिशिएंसी को कैसे मैनेज करेगा। तो चलो यार आपके ऊपर मैं बात कर लूं, तो मान लो कि आप अगर अपने आप को 100% कंसीडर करो कि आप अपनी परफॉर्मेंस को 100% रखना चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, आप उसमें सिर्फ 1% आपका एक्चुअल में विल पावर है, और वो 99% जो वाटर कंटेंट था, जस्ट अज्यूम लाइक कि उसमें आपकी एंजाइटी है, आपका पीयर प्रेशर है, बहुत सारे मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एकेडमिक प्रॉब्लम, आपके इमोशनल इंबैलेंसेस, सब कुछ इस 99% में। पर क्या ड्राइनेस का यहां पे मतलब समझ लेना कि अगर आप एफर्ट लगा रहे हो, तो अगर आपने अपनी लाइफ में एफर्ट लगाया, यानी जिस तरीके से पोटैटो ड्राई हुआ था, एफर्ट लगाया, तो क्या ये जो 99% की नेगेटिविटी है ये रिड्यूस होकर 50% हो जाएगी? सेम यही फंडा पोटैटो पैराडॉक्स आपको अपनी लाइफ में एक नया सीख देकर जाता है कि बस आप अपने एफर्ट पे भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए। वो 1% जो आपका विल पावर है वो तो अंदर है ही, लेकिन अगर आप मेहनत करते रह गए तो ये जो 99% नेगेटिविटी है ये आपका कहीं ना कहीं हद से ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये पोटैटो पैराडॉक्स कहीं ना कहीं हमें एक मजबूर किया मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सुलझाने में, और इससे हमें सीख भी मिली कि सर सब कुछ बढ़िया, सिर्फ हमें एफर्ट लगातार लगाते रहना है, और अगर हमने एफर्ट लगा लिया तो इस बार मचाने की बारी अपनी है। चलिए ऐसे ही मजेदार किस्से, कहानियों, पैराडॉक्सेस के साथ मिलेंगे आपके अभिनय सर। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय, सायोनारा।